सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एसआई की। जैसा कि सबको विदित है, एसआई का पेपर हो गया 5 और 6 अप्रैल को। अब अपन इसके आगे की प्रोसेस पे बात करेंगे कि आगे अब कैसे क्या क्या चीजें इसमें होगी। सबको पता है कि एसआई के 2 पेपर हुए। दो से नंबर के। अब इन 400 नंबर में से कट ऑफ निकलेगी। अब कट ऑफ कितनी जाएगी इसका भी मैंने बहुत डिटेल से एनालिसिस किया है, पर अभी अपन बात कर रहे हैं कि 400 नंबर में से अपन को यहाँ तक अपन ने 400 नंबर का पेपर दे चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा फिजिकल। फिजिकल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये है 100 नंबर का फिजिकल है, और इस 100 नंबर में से अपन को 50 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी अपन इंटरव्यू कॉल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ अपन के लिए 50 नंबर पास मार्किंग के लिए लाने हैं, ये मेरिट में नहीं जुड़ते। इनका मेरिट में कोई भी योगदान नहीं है, ये सिर्फ इंटरव्यू एलिजिबिलिटी के लिए आप मान सकते हो। मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं है, अपन को सिर्फ 100 में से 50 नंबर लाके भूल जाना है। अब अपन बात करें कि फिजिकल में जैसे कौन कौन सी चीज होंगी। अब मेरिट के 400 नंबर में से निकलेगी नहीं, फिजिकल के बाद होगा अपना इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा तो अपन को सबसे पहले फिजिकल के बाद फिजिकल तक पर ही ध्यान देना है। इंटरव्यू की बात करें तो ये भी होगा कितने का? 50 नंबर का ये इंटरव्यू होगा अपना। कितने का? 50 नंबर का ये इंटरव्यू होगा, और अपने 400 नंबर तो ये और 50 नंबर ये, टोटल अपनी फाइनल जो सिलेक्शन होगा इन 450 नंबर में से होगा। किन में से? इन 450 के नंबर में से अपना फाइनल सिलेक्शन होगा 50 नंबर इंटरव्यू के। लेकिन अपन यहां बात कर लेते हैं थोड़ी देर इंटरव्यू की, सॉरी फिजिकल की, कि फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल की बात करें तो सबसे है एक तो है 100 मीटर की रेस, रनिंग। अब इस 100 मीटर की रेस में भी अलग अलग चीजें हैं। आप इस 100 मीटर की रेस को कैसे करते हो? यदि आप इसे 14 सेकंड में कर ली हो, कितने में? यदि आपने ये रेस कितने टाइम में कर ली? 14 सेकंड में कर ली, तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे 40 नंबर। और यदि आपने ये रेस कितने में करी? 15 सेकंड में, तो आपको नंबर घट के मिलेंगे 25 नंबर। यदि 16 सेकंड में आपने रेस की 100 मीटर की, तो आपको नंबर मिलेंगे मात्र 15। और यदि आपने 16 से भी बियॉन्ड लगा दिया, 16 से भी अधिक आपने टाइम लगा दिया, तो आपको नंबर मिलेगा 0। बाहर तो नहीं होंगे इससे, पर आपका जो 50 स्कोर लाना है उसमें आप देखो 40 सीधे, फिर आपको 60 में से 50 आने पड़ेंगे बच्चे बच्चे में। तो एक मेजर जो रनिंग का है इसमें भी अपन को 16 सेकंड तो हो ही नहीं पाए। 16 से 15 भी लाओ, 25 भी लाओ, कोशिश करो कि 40 नंबर भी इधर ही ले आओ, आगे के मामला ही खत्म। ये जो अपन बात कर रहे हैं ये मेल के लिए बात कर रहे हैं, वही फीमेल के लिए अलग है थोड़ा सा। फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग है। फीमेल के लिए इन्होंने दे रखा है 17 सेकंड टाइम दे रखा है। 17 सेकंड में आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। यदि आपने 18 सेकंड लगाया तो आपको वही घट के कितने मिल जाएंगे? 25। और यदि 18 में नहीं की, कितने में? 18 में नहीं की, और आपने 19 सेकंड लगा दिए, तो फिर आपको वही 15 नंबर। और 19 से भी ज्यादा लगा दिए तो फिर यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। एक तो ये रनिंग की बात कर ली। दूसरा है लॉन्ग जंप।
क्या? लॉन्ग जंप। यदि अपन मेल की बात करें तो उसके लिए 15 फीट यदि लॉन्ग जंप करेगा तो पूरे 30 नंबर मिलेंगे। वहीं यदि 14 में करे 15 फुट से कम करेगा, 14 फुट करेगा तो 20 नंबर, और 14 से भी अपने था पहुंच गए 13 फीट पे पहुंच गए 10 नंबर, और 13 से भी कम किया आपने तो फिर आपको 0 मिलेगा। वहीं यदि अपन फीमेल की बात करें तो उनके लिए ये 15 फुट की जगह 10 फीट हो जाता है, 10 फीट हो जाता है, और इसके लिए फिर 10 फीट पर कितने मिलेंगे? 30 नंबर। यदि 10 से कम की 9 फीट की तो 20, 8 की तो फिर 10 हो जाएंगे, और 8 से भी कम की 0 हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग है, और उसकी बात करें अपन ये तो लॉन्ग जंप हो गई और रनिंग हो गई। अब यदि अपन किसकी बात करें, अलग अलग जो इनके लॉन्ग जंप के अलावा क्या दे रखी है, एक तो चेनिंग दे रखी है, मेल के लिए क्या दे रखी है? चेनिंग दे रखी है। ये वाली, और ये यदि आप 7 करोगे तो आपको 30 मिलेंगे, 6 करोगे 20 मिलेंगे, 5 करोगे 10 मिलेंगे, और कम करेंगे तो 0। वहीं यदि अपन फीमेल की बात करें तो इनके लिए पुटिंग इन शॉर्ट दिया है, आरपीएस में क्या दिया है? पुटिंग इन शॉर्ट। पुटिंग इन शॉर्ट में आपको कंधे से ऊपर हाथ रखते हुए गोला फेंकना होता है, और ये 4 केजी वेट का होगा। इसका वेट कितना होगा? 4 केजी वेट होगा। इसके लिए अलग अलग दे रखा है, यदि आप 16 फीट फेंकोगे गोला तो आपको 30 नंबर, यदि आप 15 फीट फेंकोगे तो 20 नंबर, और यदि आपने 14 तो 10 नंबर, और 14 से भी कम 0 नंबर। इस तरीके से अपना 100 नंबर का फिजिकल होगा, और इसमें से अपन को पासिंग के लिए 50 नंबर कंपलसरी है। इस 50 नंबर लाने के बाद ही अपन नेक्स्ट स्टेप में शामिल होंगे। जैसा जो आरपीएससी की जो नोटिफिकेशन दे रखा है कि अभी वो इस कट ऑफ में से ओनली कितने में से 400 में से कट ऑफ निकालेंगे, और वो लगभग 20 गुना को फिजिकल कॉल करेंगे, और जिन्होंने भी 20 गुने में से जो फिजिकल क्लियर कर पाएंगे या 50 नंबर लाइन पाएंगे, उनमें से वो फाइनल जो इंटरव्यू होगा उनमें वो ओनली 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कितना? 3 गुना ओनली इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है एसआई का, ये बहुत कम टाइम नहीं लगता, बहुत लंबी जर्नी होती है। पहले अभी आपका एग्जाम लगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, 20,000 का फिजिकल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिजिकल होने के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा। जैसे 1,015 वैकेंसी है तो इनका 3 गुना, अब 3,000 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो टाइम तो इसमें अभी बहुत लगने वाला है, लेकिन अपन को अभी जो बेसिक है वो रनिंग पे ध्यान देना है। जिनका जो हैवी वेट है वो अभी कोशिश करो 2-3 किलोमीटर दौड़ करो पहले 10-15 दिन, उनके पास टाइम है। थोड़ा अभी जैसे रनिंग के लिए ज्यादा रनिंग करोगे तो आपका स्टेमिना डेवलप होगा, और उसके बाद फिर आप सेकंड में जैसे जैसे आपको करना है,
टाइम पास आता जाए, अपनी रनिंग कम करते जाओ और स्पीड बढ़ाते जाओ। यदि आपने रनिंग कर ली तो लॉन्ग जंप और ये चीनिंग तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेन रेस में ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है। तो रेस में कोशिश करना कि वो 14 सेकंड में ही कंप्लीट हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 पेपर लगे, कैसा लेवल रहा, सब कुछ सबने देखा। सबने अलग-अलग कट ऑफ भी बहुत सारी बताई। यदि अपन कट ऑफ की बात करें इसमें सब में, तो इस 4 से में से यदि किसी के 210 से 220 के बीच में नंबर हैं, तो वो सिलेक्शन की रेस में बहुत आगे। उसका तो ये मानो 90% सिलेक्शन है। और यदि जिनके 200 के आसपास है, उनके लिए फिजिकल कॉल तो कंफर्म होगा। उनके लिए फिजिकल कॉल तो कंफर्म होगा। यदि आपके ले दे के कैसे करके, हिंदी में तो सबके ठीक ठाक नंबर बैठ रहे हैं। यदि आपके जीके वाले पेपर में 40% हैं, या आपको जो 36% इसमें एग्रीगेट तो दोनों पेपर में कितना लाना पड़ता है 40%, और पर्टिकुलर पेपर में कितना लाना पड़ता है 36%। यदि आपके जीके वाले पेपर में 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिट करने आफ्टर नेगेटिव, तो आप बिल्कुल 200 के आसपास तो आराम से पहुंच जाओगे। क्योंकि जिनके 36 इधर सही है, उनके लगभग 70 के आसपास या 65 प्लस उधर सही है। तो इसमें जो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, कट ऑफ की बात ही नहीं, मेनली डिपेंड जो कर रहा है ये 36 क्वेश्चन कर रहे हैं जीके वाले पेपर। कुछ लोग अभी इस बात से कंफ्यूज है कि क्या 40% हर पेपर, नहीं, एक पेपर में तो 40%, सॉरी 36%, और जो एग्रीगेट आएगा दोनों पेपर का, उसमें आपको 40% होना चाहिए। एक पेपर में 36 है, दूसरे में आपके ज्यादा है, तो बस एग्रीगेट अपना हो जाएगा 40। तो जो फाइनल बात है वो यही है, मेन बात, कि यदि आपके जीके वाले पेपर में 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बेझिझक फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, जिन कोर्ट के थ्रू या बहुत सारी प्रक्रिया अभी इससे होकर अपन को गुजरना है, हो सकता है कि जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी अभी ओवरेज हो गए थे, उनको कोर्ट फिर से मौका दे, या नई वैकेंसी, जो पुरानी वैकेंसी उनके साथ मौका दे। तो इसमें अब ये बहुत ऐसा, जो एक अपन लीगली बात करें तो बहुत ज्यादा अभी उलझने वाला है मामला। तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि अभी आपने पेपर दे लिया, पेपर दे के भूल जाओ, और रूटीन फिजिकल जैसे 1 घंटा मॉर्निंग में इवनिंग में निकाल लिया, और उस 1 घंटे के बेस पर आगे चलते हो। अपना काम होता है एफर्ट करना, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, और वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अब इस एसआई पेपर से आगे बढ़कर जो और एग्जाम जिसमें लगे हैं, चाहे वो एलडीसी हो, चाहे वो आरएस हो, या और कोई भी एग्जाम, उन सब पे फोकस करो। और जो अभी जो वैकेंसी आने वाली है, उनमें मुख्य रूप से आरएस की वैकेंसी है। ईओआरओ की में अभी टाइम लगेगा। ईओआरओ की वैकेंसियां आप मिनिमम मान के चलो अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएंगी, और तब तक आरएस प्री के लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अभी बेटर है कि एसआई दे लिया, अब आगे अपनी कंटिन्यू आरएस पर फोकस करते हुए अपना स्टडी कंटिन्यू रखो। ना तो ज्यादा मोटिवेट हो कि बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल खुशी के, चाहे किसी के 250 से नंबर आ रहे हैं, 3 से नंबर आ रहे हैं, अभी आपको बहुत धैर्य रखना होगा इस वैकेंसी के लिए, बहुत सब्र रखना होगा, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। कट ऑफ के लिए तो इसमें सिंपल सी है कि आपके जीके पेपर में यदि 36 क्वेश्चन सही है, तो आपको फिजिकल कॉल तो कन्फर्म है।
पर आप धैर्य के साथ उस जो पूरा टाइम पीरियड लगेगा, अब ये मान के चलो कम से कम अभी इसमें पूरा 10-12 महीने लगने वाले हैं, पूरा 1 साल से लग सकती है फाइनल रिजल्ट तक। और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। या आरपीएससी कैसे इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की बात माने या हाई कोर्ट की बात माने या दोनों को कैसे कॉम्बिनेशन बैठाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बेटर यही है कि अपन अपनी स्टडी को जारी रखें और जो भी आगे की हो उस पर कंटिन्यू फोकस करें। करंट इंपॉर्टेंट है, करंट पे आप लगातार ध्यान दें और जिनको भी जैसे ऑनलाइन यदि राजस्थान जीके करनी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो ऑनलाइन जीके कराते हैं उसमें एक खास बात ये है कि पूरा माहौल क्लास का जैसा रहता है। वो कैसे? ऐप पर यदि आप करते हो तो ऐप पर तो आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन हम राजस्थान जीके कंप्लीट गूगल मीट के माध्यम से कराते हैं। आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, उस पर आपको रोज जब क्लास होती है लिंक मिल जाए और उस लिंक के माध्यम से आप गूगल मीट के माध्यम से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और उसमें टैक्स करने की उसमें खास बात ये होती है कि आप डायरेक्टली मेरी बात जैसे आपको क्लियरली सुनाई दे रही, वैसे ही आपकी बात यदि आपका कुछ ही पूछना चाहोगे जैसे क्लास में पूछते हो तो वैसे ही डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। आपकी बात भी मुझे उतनी ही डायरेक्टली सुन सकता हूँ। जो हमारा बैच होता है गूगल मीट पर ये मैक्सिमम 50 स्टूडेंट का होता है। तो 50 स्टूडेंट्स लगभग इसमें सब कवर हो जाते हैं और उससे एक चीज ये भी रहती है कौन क्लास ले रहा है कौन क्लास नहीं ले रहा, एक एक पे ध्यान रहता है, रेगुलर नोट्स भी मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पर जैसे करा दिया, लास्ट का करा दिया, कल करा दिया, उसका रिवीजन करा दिया, 10 दिन में 5 दिन में एक बार आपसे डायरेक्टली एक एक से पूछ लिया, 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेके एक 10 5 मिनट पूछ लिया। तो जो बिगिनर है मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल ज्वाइन करें, तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए ऑनलाइन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ऐप की बजाय आप डायरेक्टली यदि आप जुड़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा, मुझसे कनेक्ट रहोगे, मैं आपकी बात को सुन पाऊंगा, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाओगे। क्योंकि टेक्स्ट या मैसेज करना बहुत सारी चीजें, जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ किसी का नाम लेके पूछा तो पर्टिकुलर मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं मेरी बात, मैं मुझे पता होगा कि आपने कॉल क्लास ज्वाइन की है, आप देख रहे हो। तो ये ऐप की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली अच्छा फायदा रहता है, एक एक से डायरेक्ट मैं भी देख सकता हूँ कि आप पढ़ रहे हो या फिर खाली क्लास चालू करके छोड़ दिया। क्योंकि गूगल मीट पर जितना मेरा बोर्ड दिखेगा उतना ही आपको भी देख सकता हूँ मैं, ये बोलकर भाई कैमरा चालू करो अपना, क्या कर रहे हो आप। तो जिनको भी राजस्थान जीके करनी है वो बिल्कुल गूगल मीट्स पर जुड़ सकते हैं और इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट RSI वैकेंसी आने वाली है या जो कैंसिल हुई है उसके लिए फिर से एग्जाम लगेगा, इसके लिए भी एक अलग से बैच कराया जाएगा और उसमें मुख्य रूप से जो हम कराएंगे राजस्थान जीके प्लस करंट। और जैसे जानते हो राजस्थान जीके के साथ आर्थिक समीक्षा तो कवर होगी, इन दोनों को अच्छे लेवल पर कवर कराने की कोशिश की जाएगी। बेसिक इस बार राजस्थान जीके से क्वेश्चन कम पूछे हों, लेकिन यदि अपन मिला के देखें तो 20-25 क्वेश्चन तो कह ही सकते हैं डायरेक्ट राजस्थान जीके से। उसके अलावा करंट है, आर्थिक समीक्षा है, तो इस को करना हो तो बिल्कुल आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को नॉर्मल बीएसटीसी वगैरह के लिए तो बहुत नॉर्मल जीके करनी पड़ती है, पर मैं जो जीके कराऊंगा या राजस्थान जीके वो डीपेस्ट होगी, उसमें कुछ फिर इधर उधर आपको कोई भी नोट्स या कहीं भी किताब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एसआई की जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो फिजिकल के लिए रेडी हैं और फिजिकल करने की तैयारी बिल्कुल कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।